अस्सलाम वालेकुम। मैं एआई लर्निंग के लिए आप सबको लंगरियल फलाही बेथाक चैनल पे वेलकम करता हूँ। वेलकम टू एआई लर्निंग। कुछ जगहें ना सिर्फ नक्शे पर लकीरें नहीं होती, बल्कि उनकी अपनी एक जीती जागती कहानी होती है। और आज हम एक ऐसी ही जगह की कहानी में खोने वाले हैं, अटक। एक ऐसा जिला जिसकी तकदीर में रुकावट बनना भी लिखा था और रास्ता देना भी। तो चलें कदीम चौराहों से लेकर आज के पाकिस्तान तक इसके सफ़र को देखते हैं। किसी भी जगह को समझने के लिए ना सबसे पहले उसके नाम को समझना पड़ता है, और अटक की तो पूरी कहानी ही उसके नाम में छुपी है। पंजाबी में अटक का मतलब है रुकावट। जी हाँ, एक ब्लॉकेज या ऑब्स्ट्रक्शन। बस यही एक लफ्ज़ इसकी हज़ारों साला तारीख का खुलासा है। ये वो जगह थी जो हमला आवरों के लिए एक दीवार बनकर खड़ी हो गई और तहजीबों के लिए एक खुला दरवाज़ा साबित हुई। अच्छा, अटक की कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है, और वो है दो नामों की कशमकश। एक तरफ उसका अपना सदियों पुराना नाम अटक, और दूसरी तरफ ब्रितानवी राज का दिया हुआ नाम कैम्बलपोर। ये सिर्फ नाम बदलने की बात नहीं थी, ये तो जैसे एक पूरी तारीख पर पर्दा डालने की कोशिश थी। लेकिन आखिरकार 1978 में इसने अपनी असल शनाख्त यानी अटक को दोबारा अपना लिया। तो आइए अब ज़रा वक्त में पीछे चलते हैं, बहुत पीछे, और तारीख के गहरे समंदर में गोता लगाते हैं, क्योंकि अटक की सरजमीन हजारों सालों से इंसानी तारीख का एक बहुत अहम स्टेज रही है। यहाँ बड़ी बड़ी सल्तनतों और फातहीन ने अपने निशान छोड़े हैं। जरा इस टाइमलाइन की वुसअत का अंदाजा लगाएं। हम बात कर रहे हैं 5 लाख साल पहले की, जब यहाँ स्वानियन तहजीब के लोग पत्थर के औजार इस्तेमाल करते थे। फिर वक्त आगे बढ़ा और तकरीबन 1500 कबल मसीह में यहाँ गंधारा की अजीम तहजीब ने जन्म लिया। उसके बाद ईरानी सल्तनत का परचम लहराया, और फिर 327 कबल मसीह में सिकंदर आजम की फौजें भी इसी सरजमीन से गुजरीं। और ये सब कुछ तो 1904 में बरतानवी राज के इससे बाकायदा एक ज़िला बनाने से बहुत बहुत पहले की बातें हैं। ये सिर्फ तारीख नहीं, बल्कि तहजीबों की एक लहर है जो यहाँ से गुजरती रही है। तो ये तो थी माजी की बात, एक शानदार तारीख। लेकिन सवाल ये है कि इन गहरी तारीखी तहों के नीचे आज का अटक कैसा है? अब हम माजी से निकलकर हाल में आते हैं और उसकी ज़मीन और यहाँ बसने वाले लोगों से मिलते हैं। जोग्राफियाई तौर पर देखें तो अटक की ज़मीन पोटोहार के खूबसूरत पठार पर फैली हुई है। लेकिन ये सिर्फ कोई सीधा मैदानी इलाका नहीं है। यहाँ काला चिट्टा जैसे पहाड़ी सिलसिले भी हैं जो इसके मंजर को एक अलग ही खूबसूरती देते हैं। और फिर यहाँ के 3 बड़े दरिया सिंध, हरू और सोन हैं जो इसकी रगों में खून की तरह दौड़ते हैं और इस सरजमीन को जिंदगी बख्शते हैं। तो सवाल ये है कि आज इस तारीखी सरजमीन पर कितने लोग आबाद हैं? 2023 की मर्दमशुमारी के मुताबिक यहाँ की आबादी है 21,33,005। जी, 21 लाख से भी ज़्यादा लोग। ये एक बड़ी तादाद है जो बताती है कि ये खिता आज भी कितना अहम और मुतहर्रिक है। और ये जो चौराहे वाली बात है ना, वो अटक में आज भी जिंदा है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल यहाँ बोली जाने वाली ज़बानें हैं। देखिए, अक्सरियत पंजाबी बोलती है, जो कि तकरीबन 65% है। लेकिन इसके साथ साथ आपको पश्तो और हिंदू को बोलने वालों की भी एक बहुत बड़ी तादाद मिलेगी। ये मुख्तलिफ आवाज़ें इस बात का सबूत हैं कि ये सरजमीन आज भी मुख्तलिफ सकाफ़तों को अपने अंदर समेटे हुए है। अच्छा, ये स्लाइड खित्ते की आबादी की साख्त में एक बहुत बड़ी तब्दीली को दिखाती है, ख़ास तौर पर तकसीम हिंद के आसपास। अगर हम 1941 की मर्दमशुमारी को देखें तो तकरीबन 90% आबादी मुसलमान थी, जबकि हिंदू और सिख बिरादरियां भी नुमाया तादाद में मौजूद थीं। लेकिन 2023 तक आते आते मुसलमानों की आबादी 99% से भी ज़्यादा हो गई, जबकि दूसरी कम्युनिटीज़ की तादाद में बहुत कमी वाक़ हुई। ये आदाद-ओ-शुमार असल में तकसीम के बाद होने वाली बड़ी आबादियाती तब्दीलियों की अक्कासी करते हैं। चलिए अब ज़रा अटक को आदाद-ओ-शुमार की नज़र से देखते हैं, यानी इंतज़ामी और तालीमी सतह पर यह ज़िला आज कहाँ खड़ा है और यहाँ के लोगों का मुस्तक़बिल कैसा नज़र आता है। तो इंतज़ामी तौर पर ज़िला अटक को 6 छोटी इकाइयों में तकसीम किया गया है, जिन्हें हम तहसीलें कहते हैं। ये हैं अटक, फताजंग, हज़रू, हसन अब्दाल, जंड और पिंडी घीब। असल में यही वो 6 हिस्से हैं जो मिलकर पूरे ज़िले की मशीनरी को चलाते हैं। ये टेबल बहुत दिलचस्प है। ये हमें ज़िले के अंदर की छोटी छोटी दुनियाओं की झलक दिखाता है। ज़रा देखें, अटक तहसील में शराह ख्वांदगी यानी लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है,
तकरीबन 75%। वहीं दूसरी तरफ हज़रू में आबादी का दबाव सबसे ज़्यादा है। तो ये आदाद-ओ-शुमार हमें बताते हैं कि हर तहसील की अपनी एक अलग कहानी है और अपने अलग चैलेंजेस हैं। अगर पूरे ज़िले की बात करें तो मजमूई तौर पर अटक में 70% से ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, जो कि एक बहुत मस्बत बात है। लेकिन जब हम इसको थोड़ा गहराई में जाकर देखते हैं तो एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। मर्दों में ये शरह तकरीबन 80% के करीब है, जबकि ख़वातीन में ये शरह 61% से भी कम है। ये फ़र्क यानी जेंडर गैप अटक के मुस्तकबिल के लिए एक अहम चैलेंज है जिस पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है। तो अब आखिर में हमने जो तारीख, जोग्राफिया और आज के आदात-ओ-शुमार देखे हैं, आइए इन तमाम धागों को एक साथ जोड़ते हैं और इस ज़िले की एक मुकम्मल तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। तो आखिर में हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अटक की असल शनाख्त सिर्फ उसकी सरहदें नहीं हैं, बल्कि वो अनगिनत सल्तनतें और लोग हैं जो इन सरहदों को पार करते रहें। ये एक ऐसी सरजमीन है जिसकी पहचान ही मुसलसल तब्दीली और बहाव में है। ये एक रुकावट भी है और एक रास्ता भी। तो ये एक तारीखी रुकावट थी जो वक्त के साथ साथ एक अहम चौराहा बन गई। लेकिन सवाल ये है कि इसकी कहानी का अगला बाब क्या होगा? ये वो सवाल है जो अटक की ये मुतहर्रिक, जीती जागती तारीख हमारे लिए छोड़ जाती है। अब सीखिए फ्यूचर के स्किल्स हमारे साथ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें